हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बाजरे की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज जिसका नाम है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। अब क्योंकि ये डिजीज बाजरे में हो रही है तो इसका होस्ट हो जाएगा बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट, जिसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिटम टाइफाइड्स। तो ये डिजीज जिस भी प्लांट में डिजीज होती है वही उसका होस्ट होता है। अब देखते हैं कि ये इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ये डिजीज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये डिजीज हमें वहीं देखने को मिलेगी जहाँ पर बाजरा उगाया जाता है। तो बाजरा मेनली इंडिया में राजस्थान और महाराष्ट्र में उगाया जाता है, तो हमें वहीं पर ये डिजीज देखने को मिलेगी। और इंडिया के अलावा ये डिजीज हमें एशिया और अफ्रीका के भी कई कंट्रीज में देखने को मिलती है। अब देखते हैं इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, यानी ये डिजीज करता कौन है। तो ये एक फंगल डिजीज है और वो फंगस है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इस फंगस की वजह से ये डिजीज होती है। ये जो फंगस होता है वो ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है। ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट का मतलब होता है जो जरूरी है कि वो पैरासाइट की फॉर्म में रहे। एंडो मतलब जो अंदर रहता है बॉडी के, और पैरासाइट मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो एंडोपैरासाइट मतलब ये प्लांट की बॉडी के अंदर रहता है, और ऑब्लिगेट है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी के ऊपर ही सर्वाइव कर सकता है। अगर इसको कोई होस्ट नहीं मिला तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। ये ज्यादातर हमें इंटरसेल्युलर स्पेस में देखने को मिलता है। वो भी कौन से स्पेस में? जो लीव्स होती है उसका वेस्कुलर बंडल होता है, उसके चारों तरफ जो मेसोफिल सेल्स होती है वहां पर देखने को मिलता है। इसमें होस्टोरिया निकलते हैं। ये होस्टोरिया क्या होते हैं? ये एक तरीके की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो होस्ट सेल के अंदर घुसकर उसमें से न्यूट्रिशन अपटेक करने का काम करती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये होस्ट की सेल्स है, प्लांट की सेल्स है। अब बीच बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है यहाँ इसका पूरा फंगल माइसीलियम फैला हुआ है, और इसमें से इस तरीके की स्ट्रक्चर निकल रही है। नॉब लाइक या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जो होस्ट सेल के अंदर घुसकर उसमें से न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं होस्टोरिया। जो फंगल माइसीलियम होता है इसकी वॉल जिलेटिनस होती है, यानी जिलेटिन की लेयर उस पर प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गया इसका माइसीलियम, ये होस्ट सेल, और ये जो छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है होस्टोरिया, जिसकी हेल्प से ये फूड एब्जॉर्ब करता है। अब इस डिजीज के सिम्टम, यानी पता कैसे चलेगा ये डिजीज हो गई। जब तक सिम्टम नहीं दिखते तब तक हमें पता नहीं चलता डिजीज हुई है। तो इस डिजीज के हमें दो स्टेज देखने को मिलती है। एक होती है डाउनी मीडियम स्टेज और एक होती है ग्रीन ईयर स्टेज। डाउनी मीडियम स्टेज में क्या होता है कि जो पत्ती होती है, बाजरे का जो पौधा होता है उसकी पत्ती पीछे की साइड से उस पे हमें स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, और वाइट वाइट कलर के वो स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और क्योंकि ये वेंट्रल साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं इसके स्पॉट्स, इसलिए हम इसको डाउनी मीडियो डिजीज भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो लीव्स होती है वो इटियलेटेड हो जाती है। इटियलेटेड मतलब उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, और उसमें येलो या फिर ब्राउन कलर के लंबी लंबी ऐसे स्ट्रिप्स दिखाई देने लगती है ऊपर वाली सरफेस पे, जबकि नीचे वाली सरफेस पे हमें व्हाइट कलर के हेयर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं डाउनी मीडियल डिजीज। और ये जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है ये फंगस के स्पोर ही होते हैं। और ये जो डाउनी मीडियल स्टेज होती है वो मेनली एसेक्सुअल स्टेज होती है पैरासाइट, यानी फंगल की एसेक्सुअल स्टेज जब चल रही होती है तब ये सिम्टम हमें कॉज होते हैं। फिर आती है इसके बाद ग्रीन ईयर स्टेज। ये स्टेज हमें इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो पूरी ईयर होती है, बाली होती है जो बाजरे की, वो ग्रीन कलर की हो जाती है, और उसके लंबे लंबे से ऐसे हेड निकले रहते हैं, स्पाइक जैसी स्ट्रक्चर लगने लगती है वो। और इसमें जो बाजरा होता है वो पूरी तरीके से या फिर पार्शियली तरीके से स्टेराइल हो जाता है, मतलब आगे हम उसको जब उगाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। इस तरीके से इसमें हमें प्लांट दिखने लगता है। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो ऐसा हो गया, पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। ये जो डिजीज होती है वो पूरे प्लांट को भी अफेक्ट करती है। प्लांट जो होता है स्टंटेड रह जाता है, यानी उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती, छोटा रह जाता है। और किसी किसी में तो होता है इन्फ्लोरेसेंस ही नहीं बन पाता, या फिर जो प्लांट होता है वो इमेच्योर स्टेज में ही मर जाता है, पूरा मैच्योर भी नहीं हो पाता। तो ये सिम्टम भी हमें देखने को मिल जाते हैं अगर बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है तो। अब इसमें इन्फेक्टेड प्लांट में हमें इस तरीके का स्टेमन दिखाई देता है, ये इन्फेक्टेड स्टेमन है, और पिस्टल जो होती है इस तरीके से कॉइल सी हो जाती है, इन्फेक्टेड पिस्टल्स। अब इस डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाए? डिजीज तो हो गई बट इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है? क्रॉप रोटेशन किया जाए। क्रॉप रोटेशन का मतलब जैसे इस सीजन में
बाजरे की फसल लगा ली तो अगले सीजन में कोई दूसरी टाइप की फसल लगाएं, सेम फसल ना लगाएं। इससे क्या होगा, अगर पैथोजन अगर जमीन में रह गए तो भी वो दूसरी फसल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हर टाइप का जो पैथोजन होता है वो हर टाइप की फसल के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक होस्ट पर ही ग्रो कर सकता है। तो क्रॉप रोटेशन एक अच्छा तरीका है। दूसरा है डिसइंफेक्शन ऑफ सॉइल, यानी अब सॉइल के अंदर जो इसके स्पोर्स रह गए तो उसको खत्म करना जरूरी है, इसके लिए सॉइल का डिसइंफेक्ट होना जरूरी है। तीसरा तरीका क्या है कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो और फिर उसको जला दो, क्योंकि इसके स्पोर्स प्लांट में रह गए होंगे और अगर उसको हम जला के नहीं खत्म नहीं करेंगे तो उसके ऊ स्पोर रह जाएंगे, इसलिए उसको जलाना जरूरी है। अगला तरीका ये है कि हमें क्रॉप को फंजीसाइड्स में के साथ ट्रीट करना चाहिए, यानी उसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जेनेब, मैनेब, इनके सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि ये डिजीज सीड बॉर्न डिजीज है तो हमें सीड को बोने से पहले फंजीसाइड के साथ ट्रीट करना चाहिए, ताकि सीड के साथ जो भी स्पोर हो वो खत्म हो जाए। इसके अलावा रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज किया जाना चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटी वो होती है जिसमें डिजीज से लड़ने की ताकत होती है, तो ऐसी वैरायटीज का यूज करेंगे तो उसमें डिजीज नहीं होगी, जैसे कि हाइब्रिड मिलेट 3, 4, 5 इनका यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो हम खेत में फसल उगा रहे हैं उसमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा नमी होगी तो फंगस के लिए अच्छा मीडियम होगा, वो ज्यादा ग्रो करेगी, इसलिए उतना ही पानी डालना चाहिए जितना पेड़ों के लिए जरूरी है। ज्यादा पानी डालेंगे तो फंगस ग्रो होने का ज्यादा चांसेस है। अब आती है इसकी डिजीज साइकिल। अब ये डिजीज सॉइल बॉर्न डिजीज भी है, साथ में सीड बॉर्न डिजीज भी है, मतलब इसके स्पोर काफी टाइम तक सॉइल में पड़े रहते हैं और सरवाइव कर लेते हैं, और सीड के साथ भी इसके स्पोर मिलते हैं, उसमें चिपके हुए रहते हैं। तो ये सॉइल बॉर्न डिजीज है एज वेल एज ये सीड बॉर्न डिजीज है। अब इसमें के जो स्पोर होते हैं वो ऊ स्पोर की फॉर्म में जमीन में रहते हैं। ये ऊ स्पोर के चारों तरफ बहुत मोटी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये इजिली खराब नहीं होता और काफी टाइम तक सॉइल में सर्वाइव कर जाता है। अब जैसे ही थोड़ी सी फसल ग्रो हुई, इसके लिए सही एनवायरनमेंट आया, तो ये जर्मिनेट कर जाएगा और इन्फेक्ट कर देगा सीडलिंग को। उसके बाद जो इन्फेक्टेड सीडलिंग है उसके अंदर स्पोरेंजियोफोर प्रोड्यूस होंगे, जो कि फंगस के होंगे, उसके ऊपर लगी रहेगी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे जू स्पोर्स। ये जू स्पोर वापस से जर्मिनेट करेंगे तो वापस से ये सीडलिंग को इन्फेक्ट करेंगे, और जो स्पोरेंजिया होते हैं ये इन्फेक्टेड प्लांट में ग्रीन ईयर प्रोड्यूस करते हैं, यानी अब ये ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करेंगे। उसके बाद ये फंगल माइसीलियम ग्रो करेगा, तो उसमें जो कंपैटिबल फंगल माइसीलियम होंगे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वापस से ऊ स्पोर बनेगा, और ये ऊ स्पोर या तो सॉइल में आ जाएगा या फिर प्लांट के साथ सीड में चिपक के रहेगा। तो ये वाली जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं डोरमेंट फेज। इसमें उस पर कोई ग्रोथ नहीं करता, जब ये जमीन के अंदर रहता है बस शांति से पड़ा रहता है, लेकिन जब वो होस्ट के अंदर चला जाता है तो वो अपनी रेप्लिकेशन करता है, अपने नंबर इंक्रीज करता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव फेज। इस तरीके से ये ग्रीन डिजीज साइकिल चलती रहती है। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।